हेलो दोस्तों, आज मेरा डीएमआरसी का साइको टेस्ट था और मैंने कभी भी कोई बुक परचेज़ नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। मैंने बस सर की वीडियोस देखी और सर की वीडियो से मेरा एग्ज़ाम आज इतना अच्छा हुआ कि मैंने 150 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन से विद 99% एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट किए हैं। सर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी करते हैं तो बिना कोई कोचिंग 5-6 हज़ार रुपये लगाए, ज़्यादा बुक्स के ऊपर होती है, हम एक दिन के अंदर ही सारे क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी दोस्तों को सलाह दूंगा कि सर को वीडियो को, अगर आप किसी का नेक्स्ट 28 अगस्त तक किसी का साइको टेस्ट है तो सभी दोस्त सर की वीडियो देखें, उनको अच्छे से तैयारी करके जाएं, आपका बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग प्लस में। दोस्तों अभी तक हम डीएमआरसी के सीआरए साइको टेस्ट में जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं सभी कवर कर चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पर्सनैलिटी टेस्ट का टॉपिक है। पर्सनैलिटी टेस्ट आपका जो साइको टेस्ट है उसका सबसे लास्ट का टेस्ट रहता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको 36 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके अंदर जो आपको टाइम मिलता है वो 15 मिनट का मिलता है। तो दोस्तों पर्सनैलिटी टेस्ट को समझने के लिए मैंने कुछ रूल्स तैयार किए हैं आपके लिए। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसको आप इजीली क्लियर कर जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो पहला रूल है, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका छूट जाता है या किसी कारण आप उसको फिल नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप पूरे साइको के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। सेकंड रूल आपका है, इस जो टेस्ट होता है इस टेस्ट में आपके कोई नंबर नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है। थर्ड रूल है इसका दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला आपको पॉजिटिव होगा, दूसरा आपका नेगेटिव होगा और थर्ड आपका न्यूट्रल होगा। फोर्थ रूल है इसका दोस्तों, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको आप अपनी पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे। फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा उसको आप हमेशा ट्रुथ मानेंगे, उसको हमेशा आप सत्य मानेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके रूल्स। दोस्तों कुछ बातें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप एग्जाम में फॉलो करेंगे तो आप इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात है दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो आप अपने आप को एक आइडियल पर्सन माने और आइडियल पर्सन के अकॉर्डिंग ही उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। आप उसका जो आंसर देंगे वो पॉजिटिव में देने की कोशिश करेंगे। जहां आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो वहीं पर आप नेगेटिव या फिर न्यूट्रल देने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों। एक बात जो मैं आपको बहुत ज्यादा जरूरी बताना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये सिर्फ आप घर पर प्रैक्टिस के टाइम ही करेंगे। दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप पहले माइंड में अपना आंसर सोचें, फिर जब आप अपना आंसर जो आपके ऑप्शंस दिए होंगे उन आंसर्स के साथ मैच करें, जो उसमें से आपके मैच करेगा आंसर वो आप आंसर लगा दें। ठीक है दोस्तों। इसके इस टेस्ट में सभी के आंसर अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा। तो दोस्तों इस टेस्ट में आपके सभी के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पर्सनालिटी टेस्ट को समझने के लिए मैंने जो क्वेश्चंस हैं उसको कैटेगराइज किया है, उनको थोड़ा कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जो आपकी पहली कैटेगरी होती है वो होती है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप सभी के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मेरी पत्नी है, इसके जो ऑप्शंस हैं आपके रूपवान, गुणवान और चरित्रवान। तो दोस्तों इसमें हो सकता है कुछ रूपवान लगाएं या कुछ गुणवान लगाएं, पर अकॉर्डिंग टू माई आंसर इसका जो आंसर होना चाहिए वो चरित्रवान होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। जो मेरी वाइफ है वो रूपवान हो या ना हो, गुणवान हो या ना हो, पर वो चरित्रवान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगली जो कैटेगरी है वो आपकी आदत से रिलेटेड हो सकती है। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ऐसे आएंगे आपको, राकेश अपने कार्यस्थल को हमेशा साफ सुथरा रखता है, हाँ नहीं या फिर कभी कभी। तो दोस्तों हम सभी को जो अपना कार्यस्थल है, जो हमारा वर्किंग प्लेस है, उसको हमेशा हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका हाँ में आएगा। ठीक है दोस्तों। इसकी जो अगला क्वेश्चन इस कैटेगरी में आ सकता है, मैं सिगरेट पीता हूँ। इसमें दोस्तों सिगरेट पीना नेगेटिविटी है और नेगेटिव होता है, इसीलिए हम इसमें जैसे हमारे ऑप्शंस हैं हाँ नहीं और कभी कभी, तो दोस्तों हम इसमें अपना आंसर लगाएंगे नहीं। ठीक है दोस्तों। अगली जो आपकी कैटेगरी आती है वो यूनिवर्सल ट्रुथ के अकॉर्डिंग आती है। यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे आपको अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, सूर्य हमेशा पश्चिम से उगता है। तो दोस्तों हम जो सूरज है वो हमेशा पूर्व से उगता है, तो हमें इसका आंसर जो लगाना चाहिए
ऑप्शन के अकॉर्डिंग हाँ नहीं या कह नहीं सकते। तो इसका अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली जो कैटेगरी इसमें आती है वो एक्सीडेंटली कंडीशन आती है कि एकदम आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप कैसा बिहेव करते हैं उस टाइम। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, आतंकवादी एकाएक गुजरात के सभी धार्मिक स्थलों पर आक्रमण कर दे तो नीचे ऑप्शंस में है, वहां से भक्तजनों को भाग जाना चाहिए, सेकंड है इसकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए, थर्ड है भक्तजनों को मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होना चाहिए वो आपका प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि अपराधी आपको मारने की धमकी देता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों। इसके ऑप्शंस हैं जो इसकी सूचना प्रशासन को देंगे, धमकी देने का कारण जानने की कोशिश करेंगे, या आप भी धमकी देंगे। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए आपका वो आप प्रशासन को सूचना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगली कैटेगरी जो आपकी आती है वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आती है। तो दोस्तों ऐसे उसके अंदर आप नेगेटिव भी लगा सकते हैं और पॉजिटिव भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, भिखारियों को भीख देनी चाहिए। तो इसका जो जो भीख मांगना है वो नेगेटिव है। तो किसी भी देश में अगर जो कोई भीख मांगता दिखता है तो उस देश के लिए कलंक हो जाता है, उस देश के लिए धब्बा हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमेशा नेगेटिव में लगाएंगे, जैसे हाँ नहीं या फिर कभी कभी। तो दोस्तों हमें भीख नहीं देनी चाहिए, तो हमें नहीं में आंसर लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मोहन अपनी विकलांग पत्नी की काम में सहायता करता है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं हाँ नहीं या कभी कभी। तो दोस्तों मोहन है उसको अपनी पत्नी की सहायता करनी चाहिए, तो इसका आंसर आप हमेशा हाँ में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ आपके दोस्तों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे राकेश अपने दोस्त की मदद करता है। तो दोस्तों जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो इसके ऑप्शन है जो हाँ नहीं और कभी कभी। तो दोस्तों जो राकेश है वो हमेशा अपने दोस्त की मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप हाँ में लगाएंगे। दोस्तों कुछ मुद्दे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, तो उस कंडीशन में हम न्यूट्रल आंसर लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा देनी चाहिए। तो नीचे ऑप्शंस में है हाँ नहीं या फिर कह नहीं सकते। तो दोस्तों ऐसे जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उसमें आपको हमेशा न्यूट्रल आंसर लगाना चाहिए। तो इसमें आप कह नहीं सकते आंसर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में 36 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज लेकर आऊँगा, जिसमें हम ये जो मैंने आपको रूल और कैटेगरीज बताई हैं इन सब में आप डिवाइड करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपको जो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट जिनका कल साइको टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है।